अगर आप इंडिया में रहते हैं तो खान सर को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि एक टीचर है और ज़्यादातर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो इनका एक वीडियो मैंने पिछले दिनों में अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि कुछ खासियत है ईसाई लोगों की जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उन लोगों के बारे में बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जो सच भी थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक और इनका वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और कुछ ऐसी लैंग्वेज का इन्होंने इस्तेमाल किया ईसाई लोगों के लिए, और साथ ही अब वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इनको ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और साथ ही बाइबल हमें ये नहीं कहती है, यहाँ पर ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है जो ये सिखा रहे हैं। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखकर जाएंगे। और आप लोग आजकल वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं, बाइबल में परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, और आदम और हवा को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उन्हें एक जगह पे रखा था। तो उस जगह के बारे में यहाँ पर खान सर ने अपनी वीडियो में बताया है, और कहीं ना कहीं उनको मुझे लगता है कि इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं थी, तो आई थिंक नहीं बताना चाहिए था। और मैं आपको बता दूं, मैं उनको गलत नहीं बता रहा हूं, वो अच्छे टीचर हैं, इंडिया में काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाते भी हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में आपको बताने चाह रहा हूँ, जो सच्चाई है और आपको भी जानना चाहिए, और कहीं ना कहीं खान सर को भी इस बात को कन्फर्म करना चाहिए कि जो मैंने बोला था वो आई थिंक गलत था। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है सर? ईसाई, मुस्लिम, और उसके बाद आते हैं सर बौद्ध वगैरह, फिर हिंदुज़म वगैरह चीज़ें हैं सर। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, ईसाई जो है सर ना, ईसाई, मुसलमान और यहूदी कोई अंतर नहीं है, तीनों टोपी पहनते हैं सर। देखिएगा, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों टोपी पहनते हैं सब, तीनों अपनी लाश को दफनाते हैं सब, तीनों गॉड से दुआ मांगते हैं सब, तीनों कुछ मतलब तीनों का कपड़ा देखेंगे ना तो लगभग एक जैसा रहेगा, सब कुर्ते पजामा टाइप का पहनता है सब। फादर को भी देखिएगा ना, फादर को, और जो अरब में रहता है थोड़ा का ही डिफरेंस रहेगा, डिजाइनिंग का डिफरेंस रहेगा, बट ओवरऑल कंसेप्ट वही है कि भाई पूरा शरीर ढकना है। जैसे बौद्ध धर्म में शरीर खुला रहता है, हिंदू धर्म में भी देखिएगा पंडित जी लोग को, चाहे राम जी को देखिए या लक्ष्मण जी को देखते हैं ना, शरीर खुला रहता था पूरा, और हिष्ट पुष्ट शरीर रहता था, धनुष लेके एकदम। तो आप इन तीनों को देखेंगे तो एक चीज है, इन तीनों में थोड़ा सा का अंतर है, समझा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा इन तीनों में क्या है। इन तीनों में ये कहा गया है, ये तीनों यही मानते हैं कि गॉड ने सबसे पहले बनाया आदम को, और इनके लिए बनाया एक हव्वा को। इनकी पत्नी थी आदम और हव्वा, एडम एंड ईव, और इनको बनाने के बाद इनको स्वर्ग में रख दिया और कहा कि देखो तुम लोग स्वर्ग में रख देते हैं, लेकिन कहा कि तुम अनाज मत खाना, क्योंकि अगर तुम अनाज खाओगी ना तो तुम मतलब लेट्रिन होने लगता है, और लेट्रिन होने से क्या होता है कि भाई स्वर्ग गंदा हो जाएगा। तुम फल फ्रूट खा लेना, जितना अनाज मत खाना, ठीक है। लेकिन ये लोग माने नहीं। ये हव्वा जो थी ना, ये शैतान के बहकावे में चली आई और अनाज खा ली, और न तो एकरो खिया दी आदम को, तो भगवान लात मार के भगा दी, भाग यहाँ से भगा दी। तो देखा आपने इस वीडियो में खान सर ने कुछ ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, आई थिंक नहीं करना चाहिए था। जैसा कि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय के अंदर, तो परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, तो सच ये है कि परमेश्वर ने उन्हें किसी स्वर्ग के अंदर नहीं रखा था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें अदन के वाटिका में रखा था, और जहाँ पे परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुम जो इस बाग में हो तुम सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था उनके लिए, सब कुछ है। और उनको परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी कि तुम ये जीवन का वृक्ष है, जो ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल मत खाना। ज्ञान का वृक्ष था वो, इसका फल नहीं खाना, क्योंकि अगर तुम इसे खाओगे तो निश्चय तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी थी, और हमें पूरी बाइबल में कहीं पे नहीं देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में रखा था और फिर परमेश्वर ने कहा था कि तुम अन्न मत खाना, ये मत खाना, अगर खाओगे तो टॉयलेट होगा। ये मनगढ़ंत बातें हैं, और कहीं ना कहीं हमें ऐसी लैंग्वेज का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में ऐसी लैंग्वेज ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप अच्छे तरीके से जाकर उत्पत्ति 1 और 2 चैप्टर को क्लियरली आप पढ़ लेना, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जब मनुष्य को बनाया था तो मनुष्य को परमेश्वर ने अदन के बाग में रखा था, ना कि किसी स्वर्ग के अंदर।
वो एक बाग था, वाटिका, और वहाँ पे परमेश्वर ने हर एक प्रकार के भांति भांति फलों के पेड़ और वहाँ पे लगाए थे। और देखिए इस वीडियो में खान सर का कहना है कि मतलब परमेश्वर ने कहा था कि आदम और हवा को कि तुम गेहूँ मत खाना, अनाज मत खाना, फल खा लेना। तो मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इस बात पे। मतलब खान सर कह रहे हैं कि अगर आप फल खाओगे तो टॉयलेट नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, फल खाओगे तभी भी हम टॉयलेट जाएंगे, सीधी सी बात है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फल खाए और टॉयलेट ना जाए। तो अगर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी, मान लो कि परमेश्वर ने कहा कि तुम अनाज मत खाना और फल खा लेना, तो फल खाने के बाद में क्या वो टॉयलेट नहीं जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे। तो परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर सब कुछ उनके लिए बनाया था, सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए रखा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को ना मानने की वजह से उन्होंने पाप किया। और जैसा कि खान सर कह रहे थे कि जब उन्होंने उस बात को नहीं माना तो वो अनाज नहीं खाकर वो फल फ्रूट खाने लगे और अनाज खाने लगे, और जैसे खाने लगे तो वो टॉयलेट करने लगे और उसके बाद में स्वर्ग गंदा हो गया। इस तरीके से कुछ इनका बोलना था। आई थिंक आपने वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा, अगर नहीं देखा तो रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। तो इनका कहना था कि जब आदम और हवा ने उस आज्ञा को तोड़ा और जब ये गेहूं खाने लगे, जब ये अनाज खाने लगे, तो ये टॉयलेट करने लगे, उसकी वजह से स्वर्ग गंदा हो गया। और स्वर्ग गंदा हो गया तो परमेश्वर ने इन्हें वहाँ से लात मार कर निकाल दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का मतलब होता है प्रेम, और परमेश्वर एक प्रेम है। और जब परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर रखा था, आदम की वाटिका के अंदर परमेश्वर ने उन्हें रखा था, तो परमेश्वर ने उन्हें आदम के बाग में रखा। और यहाँ पे ये जो खान सर कह रहे हैं स्वर्ग में रखा था, स्वर्ग में नहीं रखा था। परमेश्वर स्वर्ग में, बाइबल इस कदर कहते हैं कि जब मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ पे हमारा शरीर नहीं होता, वहाँ पे हमारी आत्मा होती है। और आत्मा को खाने की ज़रूरत नहीं होती, पीने की ज़रूरत नहीं होती, आत्मा इजीली रह सकता है। तो अदन की एक वाटिका थी, वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए सब चीज़ें बनाई थी। सब चीज़ों का मतलब परमेश्वर ने हर एक व्यवस्था उनके लिए रखी हुई थी, लेकिन परमेश्वर की एक आज्ञा थी कि तुम ये फल मत खाना जो ज्ञान का वृक्ष है, अगर तुम इसे खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। परमेश्वर ने उन्हें ये कहा था, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया? परमेश्वर की उस आज्ञाओं को नहीं माना। और जब सांप आया उसे बहकाने के लिए, सांप की बातें सुनकर उस हवा ने क्या किया? उसे खाया, और खाने के बाद में पाप हुआ। और पाप की वजह से, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा टूटी, और आज्ञा टूटने की वजह से बाइबल इस कदर हमें कहती है कि परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। वहाँ पे एक आग की तलवार उतरी और वहाँ से तुरंत परमेश्वर ने उन आदम और हवा को हटा दिया। ये परमेश्वर ने किया था, ना कि परमेश्वर ने वहाँ पर उन लोगों को लात मार के वहाँ से निकाला। परमेश्वर ऐसा नहीं है जो हमारे साथ ऐसा करे। परमेश्वर ने उन्हें साफ साफ कहा था कि तुम ये मत खाना, खाओगे तो तुम फिर इसका इंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? फल खाने की वजह से उनके अंदर मौत नहीं आई, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ने की वजह से परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से लात मारकर नहीं निकाला, परंतु उस आदम के बाग में से उन्हें निकाल दिया। और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि अब से आदम तू अपने खून पसीने की कमाई खाएगा। और उसको कहा था कि हवा को अब से तू जब भी बच्चा पैदा करेगी तो तू बहुत तकलीफ़ से जाएगी। परमेश्वर ने इन्हें ये कहा था। तो ये आज हम इस संसार में देख सकते हैं। तो सच्चाई ये थी, और कहीं ना कहीं मतलब खान सर बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अच्छे तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि जिस बात को हम बोल रहे हैं हो सकता है किसी को हर्ट करे, किसी को दुख हो जाए उस बात के लिए। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने कुछ भी इस वीडियो में गलत बोला खान सर को लेकर। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ। एंड प्लीज़ आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी लोग सच्चाई को जान सकें। और सत्य जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ ये बात शेयर करता हूँ, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय मसीह की।